Good morning students, how are you? In today's class, we just start a topic determiners for class 8. Today we have just read about the introduction and some examples in determiners part 1 as part 1. What is determiners? सबसे पहले तो आप लोग ये सोचेंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन की स्टेट को बताते हैं। तो हम कैसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? वे शब्द जो वाक्य में आने वाले किसी नाउन की स्थिति निर्धारित करते हैं डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। वर्ड्स that words that place the noun यानी कि संज्ञा। Words that place the noun in the given sentences हम लिख सकते हैं प्लेस और स्टेट। प्लेस और स्टेट of the noun in the given sentences are known as determinants। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो भी इसकी परिभाषा यही बनती है। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आने वाली किसी नाउन की स्थिति निर्धारित करते हैं। ये किसी भी संज्ञा शब्द के साथ आते हैं। एडजेक्टिव का हिस्सा भी होते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर ये these are the parts of noun and adjectives। ठीक है, ये किसी नाउन या एडजेक्टिव का भी हिस्सा होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर मेनी flowers in the garden। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। इसमें जो मेन वर्ड है डिटरमाइनर्स के रूप में अगर हम इसे काम में लेंगे तो यहाँ दूसरा he is a poet। he is a poet। तो यहाँ पर many और जो a है ये दोनों यहाँ पर एज अ डिटरमाइनर यूज होते हैं। ऐसा क्यों इसको डिटरमाइनर्स कहा गया? तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या है, मैनी जो है वो फ्लावर्स की स्थिति को दर्शाता है ना। इन एग्जाम्पल 1 मैनी फ्लावर्स की स्थिति या जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं स्टेट को दर्शाता है। Is this clear to you? And in the second example, A जो है वो पोएट की स्थिति निर्धारित करता है। A पोएट की स्टेट का को निर्धारित करता
है। समझ में आई आपको बात? ये दो जो एग्जांपल मैंने लिखे थे, इनमें यहाँ पर जो मैनी है ये फ्लावर्स की संख्या को बता रहा है। हमने 1 2 3 4 नहीं गिना है। फूल जब आपको बहुत सारे दिख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ही इज अ पोएट, वह एक पोएट है। तो जो एक है ये पोएट की स्थिति को दर्शाता है। मैनी जो है बताते हैं कि फ्लावर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स को काम में लेते हैं। इसमें से बहुत सारों से आप परिचित हैं। तो नाउ शैल वी स्टार्ट। ओके, आप लोगों ने ये उतार लिया? वेरी गुड। इसमें से बहुत सारे तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर भी हम एक बार इनकी छोटा छोटा इनको दोबारा से पढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम शुरू करेंगे इसका पहली चीज यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स। हम क्या करेंगे? यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स। अब इनका यूज हम कहां किस रूप में करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है ए एन दोनों का, फर्स्ट ए और एन। अब ये ए और एन क्या है? आप सब जानते हैं, दे आर आर्टिकल्स। जानते हैं ना इसे? आर्टिकल्स हैं। ये कैसे आर्टिकल्स होते हैं? ये आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? दे आर indefinite आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम इनका यूज कहां करते हैं ये आप लोगों को वैसे तो पता है, पर हम फिर बताते हैं। हम इन दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है, हम कहां करते हैं? ए का यूज for singular countable noun। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? सिंगुलर यानी एक वचन संख्या शब्दों के साथ में काम लिया जाता है। दूसरा, ए हम कॉन्सोनेंट्स के साथ में लेते हैं। ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड N is used with vowel sounds, with vowels sound words। पता है आप लोगों को? तो अब हम इनका एक एक एग्जांपल देखते हैं। We have just write example। It was an interesting story। It was an interesting story। फर्स्ट, एक सेकंड और देखेंगे। अब इसका जो सेकंड है उसमें was there a ghost। She EOUGHT fought a red car। In the given examples, you see that here the word N is before I, is before consonant। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इससे पहले से नोन हैं, आप इसे जानते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं। दूसरा आर्टिकल जो होता है उसे हम
द कहते हैं, द। दिस इज ऑल्सो एन आर्टिकल, इट इज क्या है, ये डेफिनेट आर्टिकल, इट इज डेफिनेट आर्टिकल। और इनका जो यूज होता है, का प्रयोग हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए बाकी आप लोगों को पता है प्लेन्स के नेम क्या है, रिवर्स के नेम क्या है, प्लैनेट्स के नेम के पहले, इन सब के पहले इसको यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, द शताब्दी एक्सप्रेस reached on time. So here the word used before Shatabdi Express, the name of railway trains. So we use the here. दूसरा, ये बहुत इजी था, जहां तक मैं समझती हूँ ये डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। हम पहले से इन्हें अलग अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे एक और पढ़ते हैं, एंड दैट इज यूज ऑफ दिस एंड दैट। आप लोग सब पहले से उसे जानते हैं कि दिस और दैट क्या होता है। हम जितना भी ग्रामर पढ़ते हैं उसका हाफ पार्ट इसमें आ जाता है, आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। अब हम थर्ड वाला करेंगे, एंड द थर्ड वन इज सॉरी दिस एंड और दैट। दिस और दैट का यूज कहां करते हैं? दे आर यूज एज सिंगुलर नाउन, दे both are used with singular noun words। ठीक है बच्चों, दिस और दैट की यूज सेंटेंसेस हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या करते हैं? दिस का यूज पास की वस्तु के लिए और दैट का यूज दूर की वस्तु की स्थिति के लिए काम लेते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स कौन कौन से लिख सकते हैं? दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, ही हिज सन हैज torn that book, his son has torn that book, that this pen is very expensive। ओके, तो यहाँ तक के जो सेंटेंस है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ दिस दैट का यूज किस तरह से करते हैं। एक और पढ़ेंगे अभी, दिस दीज एंड दोस, वो प्लूरल नाउन्स के साथ में काम में आते हैं, आप जानते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे पढ़ना है वो देखिए। फोर्थ नंबर इसी के साथ में दिस की जगह दीज और दोस। दे आर यूज्ड विथ प्लूरल नाउन वर्ड्स।
बाकी हम इसका बहुत पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम अभी इनके सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे, जैसे these boys, है ना, और एन एग्जांपल these boys are very naughty. These second, those girls are in same class. ठीक है, जब ये चीजें हमसे दूर है तो दोस और दैट का यूज करते हैं, दिस और दीस का यूज हम पास वाली चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले डिटेल में काफी बता चुकी हूँ। अब टुडे हम आज इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे और भी है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।